भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली 30 जून 2025। प्रातः क्लास है। रिवाइज डेट है 11 मार्च 1968। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जानते हो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। ज्ञान में धक्के नहीं हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को ही मिलता है इस अंतिम जन्म में। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते हो। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना ही है। ओम नमः शिवाय। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। तो जब सर्जन समझ बैठते हो तो समझते हैं यह सब रोगी बैठे हैं। दिल्ली में एक अजमल खान बहुत नामी ग्रामी था। जब जाओ पेशेंट का ढेर बैठा रहता था। अभी वह तो है विनाशी सर्जन। यह है अविनाशी सर्जन। बाप समझाते तो हैं, इन सहित सभी पेशेंट हैं। कितना बड़ा सर्जन है वह। सर्जन तो करके उस समय उस शरीर के ही बीमारी बताएंगे। यह तो जानते हैं सभी जन्म जन्मांतर के रोगी हैं। यह रोग कब से शुरू हुई है वह भी बताते हैं। जब से रावण का राज्य शुरू हुआ, वाम मार्ग में गए हैं, तब से सभी रोगी बन गए हैं। अभी इन सभी को निरोगी बनाना है, जो फिर 21 जन्म कब कोई बीमारी न हो। बाप को तरस पड़ता है ना, जैसे डॉक्टर को तरस पड़ता है। पेशेंट की दवाई करते हैं। यह तो समझते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। सभी बेचारे जन्म जन्मांतर के बीमार हैं। जब से रावण का राज्य शुरू हुआ है, काम कटारी चलाना शुरू की है। एक दो को दुख दिया है, तभी से बीमार हुए हैं। तुम्हारे इस रोग की दवाई और कोई करने वाला नहीं है। बाप ऐसी दवाई करते हैं जो तुम कब बीमार ही न पड़ो। तुम एवर हेल्दी बनने लिए आए हो। एवर हेल्दी, एवर हैप्पी। यहाँ तो भल कोई हेल्दी हो, परंतु फिर कोई न कोई दुख होता है। एवर हैप्पी रह न सके। यह तो है अविनाशी सर्जन। तुम जानते हो बरोबर हमको एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी बनाते हैं। तुम जानते हो इनमें शिव बाबा आया हुआ है। जैसे क्रिश्चियन लोग का जो सेंट जेवियर मरा था, उनका गोवा में अभी तक लाश पड़ा है। दवाइयों के आधार पर उनके पैर रखे हुए हैं। सभी वहाँ जाते हैं, उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। समझते हैं ऐसे टच करने से बीमारी हट जाएगी। बहुत क्रिश्चियन लोग आते हैं, फिर बीमारों से सारे मैदान में भर भी जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे सभी के माथे पर हाथ लगाते जाते हैं। भावना होती है ना। यह सब नाम कर देते हैं। कोई कोई को फ़ायदा होता होगा तो नाम कर देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है नाम बाला करने की। वह भी एक जन्म के लिए होता है। उस समय ठीक हुआ, फिर भी कोई न कोई बीमारी हो जाएगी। यह अविनाशी सर्जन तो ऐसा है जो 21 जन्मों के लिए कब बीमारी होगी ही नहीं। तुम अविनाशी सर्जन के सामने बैठे हो। वह तो एक जन्म के लिए फ़ायदा होता है, सो भी अल्पकाल के लिए सुख। तुम बच्चे 21 जन्म कब बीमार नहीं होंगे, कब गरीब नहीं होंगे। सभी कामनाएं तुम्हारी पूरी हो जाती हैं। अभी ऐसे बाप के सामने तुम बैठे हो। कितनी खुशी, कितना रिगार्ड होना चाहिए। कितना बाप को याद करना चाहिए। बाप क्या दवाई देते हैं। कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। बाप जानते हैं तुम जन्म जन्मांतर के पापात्मा हो।
अभी तुम समझते हो हम जन्म जन्मांतर के लिए पुण्यात्मा बनते हैं। यहाँ हर बात बेहद की है, बाप भी बेहद का है। सभी को ले जाते हैं मुक्ति धाम। सतयुग में तो होते ही हैं थोड़े सिर्फ भारतवासी। छोटा झाड़ है, यह इतना बड़ा पुराना झाड़ ख़त्म हो जाता है तो तुमको बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा से हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनते हैं। यह भारतवासी भी जानते हैं। भारत जब बहुत प्राचीन था तब आयु बहुत बड़ी थी। तुम योगी थे तो 150 वर्ष की आयु थी। अभी भोगी बने हो तो अचानक बैठे बैठे भी शरीर छोड़ देते हैं। वहाँ कुछ भी रोग आदि नहीं। ऐसे पैराडाइज के तुम मालिक बनते हो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम सतोप्रधान थे ना, स्मृति आती है ना। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो दुनिया सतोप्रधान थी ना, अभी तमोप्रधान है। यह सब राज तुम धारण कर औरों को भी समझाओ। बाबा तो बहुत सहज बात कहते हैं। नाम ही है सहज ज्ञान। ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। यह स्कूल है ना, जैसे अल्फ बे पढ़ते हैं ना छोटे बच्चे। आगे भाई लोग पट में बैठ पढ़ाते थे छोटे बच्चों को। तुम भी पट में पढ़ते हो। मास्टर को कुर्सी आदि तो होगी नहीं। यह तुमको कैसे पढ़ाते हैं? अल्फ अल्लाह बे बादशाही। कितनी सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं। सिर्फ याद करो तो कट निकल जाए। अपना हर एक आपे ही रजिस्टर रखो। देखो हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, कब झूठ तो नहीं बोलते हैं। सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा और वृद्धि होती जाएगी। समझो कोई विकार में जाता है, लिखेंगे नहीं तो गिरते ही रहेंगे। बतलाने से बच जाएगा। यह बहुत बड़ी बीमारी है। तभी बाप कहते हैं काम पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। अभी तुम बच्चों का दिमाग खुला है। इस तिजोरी में अविनाशी ज्ञान रत्न भरी है। कोई की गोदरेज की, कोई की लोहे की, कोई की कैसी तिजोरी होती है। यह नॉलेज भी नंबरवार धारण करने वाले हैं। बाप तो समझते हैं। यह पेशेंट्स बैठे हैं। तुम स्टूडेंट्स भी हो तो पेशेंट्स भी हो। बहुत गरीब भी हो। तुम्हारे पास है ही क्या? थोड़े बहुत पैसे जो हैं वह भी जैसे कि नहीं है। यह सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी धनी आया हुआ है पढ़ाने के लिए। कहते हैं बच्चियां मनुष्यों के कल्याण के लिए सेंटर्स खोलते जाओ। अच्छी अच्छी पॉइंट समझाती रहो। तुम नायब अविनाशी सर्जन हो। वह बाप है सुप्रीम सर्जन। हम हैं नायब। तुम सब पेशेंट्स हो। हम सभी को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनाते हैं श्रीमत पर। बाप द्वारा बच्चों को श्रीमत मिलती हैं तो ऐसे बाप को याद भी करना पड़े। बाबा हमको यह सिखलाते हैं। बाबा को याद करना है तभी ही विकर्म विनाश हो। बाप कहते हैं तुम सभी भक्तियाँ सीताएं ब्राइड्स हो। मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सभी को ससुर घर भेज देता हूँ। तुमको रावण के जेल से छुड़ाता हूँ। बाबा बेहद की बातें सुनाते हैं। वह हद की बातें सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि लंका सोने की थी। अरे सोने का भारत था, लंका थोड़ी ही थी। सतयुग में यह खारे समुद्र के किनारे गांव होते नहीं। यह सब रावण के राज्य में होते हैं। वहाँ बम्बई आदि होती नहीं। यह भी खारे पानी पर है ना। कराची आदि जो भी समुद्र के किनारे हैं वहाँ होते नहीं। यह सब खत्म हो जाएगा। कोई कैसे मरेंगे, कोई कैसे मरेंगे। मूसलधार बरसात होगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ है ना। यह आपदाएं कोई की बनाई हुई नहीं है।
बम्बई भी ऐसे बनाई जो एकदम फट से ख़त्म कर देंगे। हॉस्पिटल व डॉक्टर आदि होंगे ही नहीं जो दवाइयाँ आदि मिले। बाप को यह भी समझ तो है ना, मुझे बुलाया ही है, हमको पावन दुनिया में ले जाओ, तो ज़रूर पतित दुनिया को ख़त्म करना पड़े। मैं आया हूँ आत्माओं को ले जाने। शरीर तो विनाशी है, शरीरों को थोड़े ही ले जाऊँगा। मूल वतन में शरीर कैसे जाएगा? तुम खुद समझते हो हमारी आत्मा में अभी लाइट नहीं है, दिवा बुझ गया है। कोई मरता है तो तुम लोग दिवा जलाते हो, बहुत खबरदारी रखते हैं कि जाने वाली आत्मा को अंधियारा न हो। अभी तुम बाप के साथ योग लगाते हो तो ज्योत जग जाती है। फिर सतयुग में घर घर में सोजरा हो जाता है। अंधियारे की वहाँ बात ही नहीं, यह रोशनी नहीं। आत्मा का जो यह घर है उसमें सोजरा हो जाता है, देवता बन जाते हैं। अभी तुम्हारा दिवा जगा है ना। सोजरा भी आत्मा में आता है, अंधियारा भी आत्मा में होता है। आत्मा तमोप्रधान बनती है तो दिवा बुझ जाता है। अभी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो करंट मिलेगी। मैं प्योर चकमक हूँ, तुम भी प्योर बन जाते हो। यह युक्ति बाप बगैर कोई बता न सके, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, ज्योत जगाओ। पिछाड़ी में सभी आत्माएं वहाँ से आ जाएंगी। ढेर आत्माएं जाती हैं, एक थोड़े ही आती है। एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो जब ऊपर में खाली होने लगेगा तब हम चलेंगे। शिव बाबा की बारात हुई, शंकर की नहीं। शिव बाबा के पिछाड़ी तुम सभी आत्माएं जाएंगे। जैसे सरसों पिसा जाता है वैसे मनुष्य पिस जाएंगे। यह तो तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। रावण श्राप देता है, राम का वरदान, रावण का श्राप। इस खेल को तुम ही अभी समझ गए हो। भारत पर ही यह खेल बना हुआ है। 84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं और धर्म वाले नहीं लेते। तो अभी तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही विकर्ण विनाश होंगे। और फिर आप सामान भी बनाना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। इसलिए बाबा भी लिखते हैं सपूत चाहिए। लिखते हैं इतने को सुनाया, वह कोर्स कर रहा है। हम लिखता हूँ उन्हों को निश्चय नहीं है कि बाबा आया हुआ है। भल पढ़ते भी रहते हैं परंतु निश्चय नहीं है। निश्चय अगर हो जाए तो ऐसे बाप के मिलने बगैर रह न सके। फिर बाप कहेंगे जाकर पढ़ो। ऐसा जब हो तो कहेंगे ठीक है, एकदम भागे। बाबा आया हुआ है जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। एकदम पागल हो जाए, मिलने बगैर रह न सके। जैसे लॉटरी होती है ना, यह भी घुड़दौड़ है। इस शरीर को अश्व भी कहते हैं, रथ है ना। मोहम्मद के घोड़े को भी बहुत श्रृंगारते हैं क्योंकि उनका रथ था। यह भी रथ है ना, इनको तो श्रृंगारते हैं नहीं। मोहम्मद गाया तो उनके घोड़े को श्रृंगारा। अभी यह भी इस रथ पर आए हैं, फिर यह चले जाएंगे। बाद में फिर इस आत्मा का तुम सोमनाथ मंदिर बनाएंगे, अनगिनत धन लाएंगे मंदिर में। मुझे स्वर्ग में तो मंगाएंगे नहीं। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब मेरे लिए फर्स्ट क्लास मंदिर आदि बनाएंगे। इनसे अच्छा कोई यादगार होता ही नहीं। फिर 5000 वर्ष बाद तुम हमारा यादगार बनाएंगे, हमारा चित्र रखे देंगे। हमको क्या मज़ा आएगा। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से कितना समझाते रहते हैं। बाबा कितना कमाल करते हैं।
एकदम 21 जन्म के लिए निरोगी बना देते हैं। वहाँ दुख की बात ही नहीं, योग बल से पैदाइश होती है, भ्रष्टाचार होती ही नहीं। जो इस कुल के होंगे वही इन बातों को समझेंगे। बाप की मैसेज सबको देना है, एक को भी छोड़ना नहीं है। बाबा युक्तियाँ बतलाते रहते हैं, अखबारों द्वारा, एयरप्लेन द्वारा। आगे थोड़े ही ऐसे ऐसे युक्तियाँ करते थे। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते जाएंगे, जिससे सभी को मैसेज मिल जाएगा। भक्ति मार्ग में याद तो करते हैं ना, परंतु ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते। बाप कितनी छोटी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट नोंदा हुआ है। यह सारा खेल आत्मा ही बजाती है। कितनी छोटी बिंदी है, उनका पार्ट चलता रहता है। नींद का भी पार्ट है। फिर उस समय एक्ट नहीं चलती है। आत्मा बड़ी वंडरफुल है। यह रिकॉर्ड कब घिस नहीं सकता। 84 जन्मों का रिकॉर्ड चलता ही रहता है। इनको कुदरत ही कहते हैं, और कुछ कह न सके तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। कितना बार तुमको पढ़ाया है, हर 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाता हूँ। अनेक बार तुमको पढ़ाया है। यह पाठ है संगम युग का, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, तो सभी ड्रामा। यह लड़ाई भी ड्रामा में नोंद है। फिर 5000 वर्ष बाद लगेंगे। मौत भी सबका आना है। नई दुनिया तुम बच्चों के लिए बननी है। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। ज्ञान में धक्के नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना ही है। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को ही है, इस अंतिम जन्म में। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते हो, सीखते सिखलाते रहो। कितना बेहद का नाटक है। बच्चों को अंदर में यह खुशी होनी चाहिए। सुमिरन करो तो खुशी भी हो, परंतु माया ऐसी है तो सुमिरन करने नहीं देती है। तुम जितना बाप को याद करते हो, उतना बाप भी याद करते हैं। बच्चे बाप को प्यार देते हैं तो बाप नहीं देंगे। कपूत बच्चे तो याद भी नहीं करेंगे, बाप भी उनको याद नहीं करेंगे। जो मुझे याद करते हैं उनको ही मैं याद करता हूँ, प्यार भी करता हूँ। कहते हैं ना, मिठरा घुरत घुराए। याद करो तो याद करूँ, प्यार करो तो प्यार करूँ। तुम प्यार करो तो करेंगे, याद ही नहीं करेंगे तो हम प्यार क्या करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो आत्मा को प्यार किया जाता है। सुनता हूँ, तकलीफ़ है तो उनकी आत्मा को बैठ सर्च लाइट देता हूँ। बाकी तो ड्रामा अनुसार जिसको जाना होता है तो चले जाते हैं। भर सर्च लाइट देता हूँ फिर भी चले जाते हैं, तो कहेंगे ड्रामा। उनकी आयु ही इतनी थी, इसमें दुख की बात नहीं है। हिसाब किताब चुकतू हो गया, जाकर दूसरा पार्ट बजाना था। रोने की दरकार ही नहीं, सभी को मरना ही है। फिर कितने के लिए बैठ रोएंगे। पानी आदि पिलाने वाला कोई होगा ही नहीं, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। यह पुरानी दुनिया बाकी थोड़ी समय है। तुम अभी पढ़ रहे हो नई दुनिया के लिए, तो ज़रूर नई दुनिया होगी ना। पुरानी का विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी अच्छी मुरली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है सर्व समर्पित भव। बाप के आगे पहला वायदा यह किया कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है, परंतु सर्व समर्पण अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, व्यक्ति,
वैभव, संस्कार, वृत्ति और स्मृति सब कुछ समर्पण। अच्छा, ओम नमः शिवाय।